हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से अपने चैप्टर नंबर 1 की स्टोरी जो है स्नैपशॉट की वो यहाँ से कंटिन्यू करने वाले। ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसका आज मैं पार्ट 3 ये वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम लोग आज इस चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो के जरिए से हम लोगों ने आपके इस बुक के 7 पेज नंबर तक, ये जो आपके बुक का पेज नंबर 7 है, इसकी जो ये 4 लाइन पहली की है ना, माई अंकल खुसरो सेड, यहाँ तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने उन दोनों वीडियोस में कर ली है। सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से समझी थी। तो अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि यहाँ से हम जो अभी आगे स्टोरी पढ़ें, जो अभी थोड़ी सी स्टोरी बाकी है, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे तो वो आपको समझ में आए अच्छे से। तो उसको पहले पीछे का जो बाकी है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ही गॉट अप एंड स्टाल्क्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर्स। मतलब कि जो फार्मर थे जॉन बायरो, वो मतलब बड़े ही गुस्से में उठे और दरवाजा पटक के बंद किया। स्क्रीन डोर मतलब क्या होता है, जो दरवाजे के बाद एक जाली वाला दरवाजा होता है ना, अंदर से जाली वाला दरवाजा होता है, उसके बाद फिर बाहर मेन दरवाजा होता है। तो वो जाली वाले दरवाजे को जो है पटक के तेज से जो है बंद किया और गुस्से में उठ के वो चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी मम्मी ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? ही हैज़ जेंटल हार्ट सी सेड, उसने कहा ये जो खुसरो अंकल है ना, ये बहुत ही दिल के जो है बहुत ही अच्छे आदमी हैं खुसरो अंकल। इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, बस इन्हें घर की याद आती रहती है, ये अकेले हैं इसीलिए ये ऐसे हैं, वैसे दिल के ये जो है बड़े अच्छे आदमी हैं। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. अब जब मेरे घर से फार्मर जो है चला गया था तो मैं दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त, अपने कज़न मुराद के जो है घर पे आया। He was sitting under a peach tree. पीच ट्री क्या होती है? पीच ट्री का मतलब होता है आड़ू, आड़ू का पेड़। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही होगी, तो ये पीच की ट्री होती है। इसके नीचे जो है मुराद जो है बैठा हुआ था, trying to repair the hurt wings of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब फार्मर हमारे घर से जो है चला गया मेरे घर से, तो मैं दौड़ते दौड़ते आया किसके पास? अपने कज़न मुराद के घर, जो कि पेड़ के जो है पीच ट्री, आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और वो क्या कर रहा था? वो ट्राई कर रहा था, एक चिड़िया है रोबिन, जिस चिड़िया का क्या नाम है? यंग रोबिन। तो उस चिड़िया के पंख जो है टूट गए थे, उसमें टूट क्या गए थे, एक तरह से उसमें चोट आ गई थी उस पंख में, तो उसी चोट को वो जो है सही कर रहा था। उस चिड़िया के पंख की जो चोट थी उसको रिपेयर कर रहा था, जो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। और वो क्या कर रहा था? उस चिड़िया से बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। व्हाट इज इट? ही सेड, उसने कहा क्या हुआ, क्यों आए हो? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा वो फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो मेरे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब यहाँ पर एरम बताता है क्या कि जॉन बायरो फार्मर मेरे घर पे आए थे, तो वो जो है अपने घोड़े को जो है ढूंढ रहे हैं, उनका घोड़ा जो है गायब हो गया है। यू हैव हैड इट अ मंथ, ये तुम्हारे पास पिछले 1 महीने से है। तो यहाँ पर अब एरम को पता चल गया था कि मुराद के पास ये जो घोड़ा है ना, ये पिछले 1 महीने से है। कैसे पता चला? उस फार्मर ने बताया था कि 1 महीने हो गए लगभग मेरे घोड़े को चोरी हुए, मेरे घोड़े को गायब हुए। ठीक है, वो बताता है। तो यहाँ पर एरम समझ जाता है कि क्या कहते हैं, मुराद के पास ये घोड़ा पिछले 1 महीने से है। और वो एरम क्या कहता है? आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मुझसे तुम ये प्रॉमिस करो, मुझसे तुम ये वादा करो कि जब तक मैं राइड करना, जब तक मैं घोड़े की राइड करना ना सीख जाऊं, तब तक तुम इस घोड़े को, उस फार्मर को वापस नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरा कज़न मुराद जो कहता है वो क्या कहता है? इट विल टेक यू टू लर्न राइड, मतलब तुम्हें ये इस घोड़े की राइड को सीखने में लगभग 1 साल लग जाएंगे।
वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर। आई सेड, मैंने कहा ठीक है, हम इस घोड़े को जो है 1 साल तक रखे रहेंगे। माई कजन मुराद लीव्ड टू हिज फीट। मेरा कजन जो मुराद था ना, वो अपने पैरों पर जल्दी से खड़ा हो गया। लीव्ड मतलब अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वॉट, ही रोड, चिल्लाते हुए बोला, क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम अपने इस गैरोग्लेनियन फैमिली को क्या कहते हैं, चोर कहलवाओगे? वो घोड़ा मतलब चुरा ले, ऐसा तुम चाहोगे? गैरोग्लेनियन फैमिली को, जो कि पिछले 11 सेंचुरी से गैरोग्लेनियन फैमिली में कोई चोरी नहीं किया है, तुम उस फैमिली को चोर कहलवाओगे? हॉर्स को रखना, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। ये जो है यहाँ पर मुराद अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि वो जो घोड़ा है ना, वो अपने उस ट्रू ओनर के पास जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब? इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने में, 6 महीने तक, मैं 6 महीने के बाद उसको जो है दे दूंगा। He threw the bird into the air. This bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. ये जो चिड़िया थी, अब ये चिड़िया को जो है फेंकता है ऊपर, हवा में जो है उड़ाता है। तो ये चिड़िया 2-3 बार नहीं उड़ी थी पहले, उसके पंख में चोट आई थी। तो अब ये चिड़िया जो है 2-3 बार उड़ाने के बाद नहीं उड़ी, तो अब ये तीसरी चौथी बार जब ये उड़ाया तो वो चिड़िया जो है उड़ गई ऊपर, स्ट्रेट ऊपर जाके वो चिड़िया जो है उड़ने लगी। अब अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn and of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grape vines and small trees and threw me and ran away. तो दोस्तों यहाँ पर एरम बताता है कि मैं और मेरा कज़न मुराद जो है, हम दोनों उस घोड़े को डेली सुबह राइड करते थे 2 हफ्ते से, ठीक है, उसी बार्न में छुपा देते थे, हाइड कर देते थे डिजर्ट विनयार्ड में। उसके बाद फिर से मैं उसी सुबह डेली जो है उसको राइड करते थे। और क्या होता था कि जब एरम था, जब भी मुराद घोड़े को राइड करता तो वो अच्छे से राइड कर लेता घोड़े को। जब भी मेरी बारी आती, यानी एरम बता रहा है कि जब मेरी बारी आती तो वो घोड़ा फिर से वही इधर उधर भागता, मुझे गिरा देता, उसके बाद क्या कहते हैं तेजी से अकेले भागने लगता। तो ऐसा ये लोग 2 हफ्ते तक करते रहे। Nevertheless, I hoped in a time to learn to ride the way my cousin Murad rode. तो यहाँ पर अब एरम कहता है आई होप्ड, मैं अपने आप को मना लेता था, मैं ऐसा अपने आप में होप जगाता था कि एक समय आएगा जब मैं भी माई कज़न मुराद रोड, जिस तरीके से मेरा कज़न मुराद जो है घोड़े को चलाता है, उस तरीके से मैं भी जल्द ही घोड़े को चलाना सीख जाऊंगा, घोड़े की राइड करना सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटविजियन desert vineyard we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन क्या था, डेली सुबह हम लोग जाते थे, तो एक दिन हम लोग उसी फेटविजन डिजर्ट विनयार्ड की तरफ जा रहे थे। तो क्या हुआ, उस साइड से ये फार्मर जॉन बायरो जो है टाउन की तरफ से हम लोग की तरफ चले आ रहे थे। तो यहाँ पर लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। मेरा कज़न मुराद जो है वो कहता है कि तुम कुछ बोलना मत, तुम मुझे बात करने देना। फार्मर से किस तरीके से बात की जाती है, उसका वे, उसका बिहेवियर जो है अच्छे तरीके से मुझे पता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरा कज़न मुराद जो है वो जॉन बायरो जो फार्मर थे उनसे कहता है गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एग्रीली। एग्रीली मतलब क्या होता है, चौंक के उस घोड़े को जो है वो फार्मर जॉन बायरो देखने लगते हैं, चौंक कर, एग्रीली, ठीक है। यहाँ पर एग्रीली की मीनिंग होगी चौंक कर। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे इस घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। आर्मीनियन में मेरा कज़न मुराद बोलता है कि इसका नाम है माई हार्ट। ए लवली नेम, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो कहते हैं कि बहुत ही प्यारा नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, और ये घोड़ा भी बहुत प्यारा है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो।
मे आई टुक इनटू हिज माउथ। अब यहाँ पर जॉन बायरो कहते हैं कि ये मैं कसम खा सकता हूँ, मैं एक श्योर मतलब मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है जो पिछले कुछ हफ्तों से जो है चोरी हो चुका है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में जो है देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, देख लीजिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और वो जो जॉन बायरो जो फार्मर होते हैं वो उस घोड़े के मुंह में जो है देखते हैं। टूथ फॉर टूथ ही सेड, उसने कहा एक एक दांत मिल रहा है। आई वुड श्योर इट इज माई हॉर्स if I did not know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twine of my horse. मतलब यहाँ पर जो है ये बोलते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता था, मैं एकदम श्योर था कि ये घोड़ा मेरा ही है। इफ अगर मैं तुम्हारे फैमिली वालों को ना जानता होता, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर हॉनेस्टी, तुम्हारी फैमिली की जो ये फेम है, जो मतलब इतने ईमानदार होते हैं, अगर मैं उनको ना जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है। लेकिन तुम्हारी फैमिली के लोग, तुम सब गैरोग्लेनियन फैमिली के जो लोग हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं, और इस फैमिली में मैंने आपको पहले ही बताया 11वीं सेंचुरी से किसी ने कभी चोरी नहीं की थी। तो मैं इस वजह से जो है तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, ये घोड़ा मेरा है। ऐसा मैं मान लेता कब, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता तब। सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हर्ट। ये बताते हैं जॉन बायरो कहते हैं कि मेरी जगह अगर कोई और आदमी होता ना तो वो अपनी आंखों पर भरोसा कर लेता, ना कि अपने हृदय पर, ना कि अपने दिल पर। ठीक है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, बोलते हैं कि गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। तो गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद से, मेरा कजन मुराद भी कहता है गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू द जॉन बायरोज विनयार्ड and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. यानी कि ये बताते हैं कि हम लोग अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग यानी उसी सुबह हम लोग जो है उस घोड़े को जॉन बायरो के विनयार्ड में, जहाँ पे वो घोड़ा बांधा जाता था उनके बार्न में, विनयार्ड की जगह पर, वही बार्न में हम लोग उस घोड़े को बांध देते हैं। और वहाँ पर कुछ कुत्ते भी थे जो कि हमें फॉलो कर रहे थे, लेकिन विदाउट मेकिंग अ साउंड, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की, वो कुत्ते जो है भौंके नहीं। द डॉग आई विस्पियर्ड टू माई कजन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। वो जो डॉग थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं भौंके ना, चिल्लाए ना, इस बात का मुझे डर था। ठीक है। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। तो वो मेरा कजन जो मुराद था वो कहता है कि अगर कोई और होता ना तो उसको जो है ये कुत्ता, ये डॉग जो है जरूर से बार्क यानी भौंकता, लेकिन हम लोग थे इसलिए ये कुत्ता नहीं भौंका, क्योंकि मेरा वे, आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरा जो वे है, मेरा जो बिहेवियर है डॉग के साथ वो अच्छा है, मैं डॉग के बिहेवियर को जानता हूँ। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरा कजन मुराद था जो वो घोड़े के आर्म पर जो है अपने हाथ को पुट करता है, अपने आर्म को जो है पुट करता है, आर्म को कहाँ पर, घोड़े की तरफ। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपनी नोज से हॉर्स के नोज को जो है प्रेस करता है, अपनी नोज से हॉर्स के नोज को क्या करता है, प्रेस करता है। पैटेड इट, और उस घोड़े को गले लगाता है। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम लोग जो है चले जाते हैं। द आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज surrey एंड showed माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और उसी दोपहरी में, आफ्टरनून में, जॉन बायरो जो थे वो मेरे घर आए थे विथ हिज हॉर्स इन हिज surrey, हॉर्स के surrey के साथ, यानी घोड़े को भी ले आए थे, उसके साथ उस घोड़े की जो गाड़ी थी उसको भी जो है ये जॉन बायरो लेकर आए थे। और मेरी मम्मी को दिखाते हैं कि देखिए ये जो मेरा घोड़ा चोरी हुआ था वो मुझे वापस मिल गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या हुआ। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, ये जो घोड़ा है ना ये पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। बेटर टेम्पर मतलब अच्छे से ये बिहेव कर रहा है, बेटर टेम्पर्ड टू, अच्छे से मुझसे बिहेव कर रहा है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक गॉड
माय अंकल खुसरो, अब जो मेरे अंकल खुसरो थे ना, हु वॉज इन द पार्लर, पार्लर मतलब क्या होता है कि लिविंग रूम में वो बैठे थे, बिकम इरिटेटेड एंड साउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। अब मेरे अंकल जो खुसरो थे उनकी तो आदत सबको ही पता है, तो वो जो है चिल्लाने लगते हैं, क्वाइट मैन, क्वाइट जो कहाँ बैठे थे, पार्लर, पार्लर का मतलब लिविंग रूम में, तो वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे, तो वहां से वो चिल्लाने लगते हैं कि अब चुप रहो, अब चुप रहो, अब तुम्हारा घोड़ा जो है वापस तुमको मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर स्नैपशॉट बुक द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बीच से, इस पूरी स्टोरी के बीच से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, आप उस क्वेश्चन के आंसर को चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमने पीछे कल पढ़ी थी, ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब की हम लोगों ने हिंदी एक्सप्लेनेशन कर ली है, ये सारी चीज़ें ना हम लोगों ने कल के वीडियो में देखी थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो चुका होगा, और हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को, एक लंबा चौड़ा सा चैप्टर था, लेकिन इसे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पूरे चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और अब आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इस पर जितने भी, जिस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे, आप सब उसका आंसर करके आएंगे। अब हम लोग कल अपना जो चैप्टर नंबर 1 है, द पोर्शन ऑफ लेडी हॉर्नबिल का, उसको जो है स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से हम इसका सेकंड चैप्टर, उसका सेकंड चैप्टर, ऐसे करके हम इस पूरी बुक को जो है कंप्लीट कर रहे होंगे। आज की अपनी वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना। इस टॉपिक से रिलेटेड, इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर चैनल पर नए हो तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्द ही कल अपने एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।